ओम शांति। आज 30 नवंबर 2025 के अव्यक्त महावाक्य है, क्योंकि संडे है तो इसलिए अव्यक्त मुरली है आज। और आज वैसे बाबा भी आएंगे शाम को, तो हम संडे की अव्यक्त मुरली पढ़ते हैं। जो रिवाइज मुरली की जो डेट है वो है 18 जनवरी 2008। उसकी ये रिवाइज मुरली है। ये हेडिंग है सच्चे स्नेही बन, सब बोझ बाप को देकर मौज का अनुभव करो, मेहनत मुक्त बनो। सच्चे स्नेही बन, सब बोझ बाप को देकर मौज का अनुभव करो, मेहनत मुक्त बनो। आज बाप दादा अपने चारों ओर के बेफिक्र बादशाहों के संगठन को देख रहे हैं। मतलब हेडिंग से हमको समझना चाहिए कि अगर हम सच्चे स्नेही हैं और बोझ स्नेही है सच्चे, तो बाबा बोलते बोझ मुझे दे दो। तो जब हम बोझ बाबा को दे देंगे तो फिर मौज का अनुभव करेंगे। अगर हम सच्चे स्नेही नहीं हैं और बोझ बाबा को नहीं दिया तो हम मौज का अनुभव नहीं कर सकते और मेहनत मुक्त नहीं बन सकते। तो हेडिंग फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं, सच्चे स्नेही बन, सब बोझ बाप को देकर मौज का अनुभव करो, मेहनत मुक्त बनो। आज बाप दादा अपने चारों ओर के बेफिक्र बादशाह के संगठन को देख रहे हैं। इतनी बड़ी बादशाहों की सभा सारे कल्प में इस संगम के समय होती है। मतलब आप बोल रहे हैं कि पूरे 5,000 साल का जो ये कल्प है, इसके अंदर बेफिक्र बादशाहों की जो सभा, वो भी एक नहीं, सभा सभा मतलब बहुत सारे। तो जितने हैं वो बाबा तो उन सभी को बोलता है कि तुम सब हो। अब वो हमारे ऊपर है कि हम कितना उसको अप्लाई करते और कितना बनते हैं। मतलब कहने का मतलब ये कि हम हैं सारे, लेकिन नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। कोई 100% ब्रह्मा बाबा की तरह, कोई 5-10% भी होंगे। तो आप बोल रहे इतनी बड़ी बादशाहों की सभा सारे कल्प में इस संगम के समय होती है। स्वर्ग में भी इतनी बड़ी सभा बादशाहों की नहीं होगी। मतलब आप बोल रहे कि स्वर्ग मतलब सतयुग ले लो या त्रेतायुग ले लो, तो उसमें जो बादशाह होंगे वो सतयुग में कितने होंगे? 8 गद्दी चलेगी, और बाकी तो फिर वो रॉयल फैमिली होगी। त्रेता में 12 गद्दियाँ चलेंगी। लेकिन आप बोल रहे हैं कि यहाँ पे मेरे जितने बच्चे हैं वो सारे बेफिक्र बादशाह हैं। बस वो बात है कि नंबर वन पुरुषार्थ अनुसार। स्वर्ग में इतनी बड़ी सभा बादशाहों की नहीं होगी। लेकिन अब बाप दादा सर्व बादशाहों की सभा को देख हर्षित हो रहे हैं। दूर वाले भी दिल के नज़दीक दिखाई दे रहे हैं। आप सब नैनों में समाये हुए हो, वह दिल में समाये हुए हैं। मतलब आप बोल रहे हैं कि दूर वाले भी दिल के नज़दीक दिखाई दे रहे हैं। आप सब नैनों में समाये हुए हैं और वो दूर वाले जो है वो दिल में समाये हुए हैं। अब आप बताओ कि दूर वाले ज़्यादा अच्छे हैं, पास वाले ज़्यादा अच्छे हैं? तो आप बोल रहे हैं कि दूर वाले भी दिल के नज़दीक दिखाई दे रहे हैं। आप सब तो, वहाँ सामने वाले से बोल रहा है कि आप सब तो नैनों में समाये हुए हो और वह दिल में समाये हुए हैं। कितनी सुंदर सभा है। आज के विशेष दिवस पर, मतलब ये 18 जनवरी की मुरली चल रही है, रिवाइज मुरली है, और जो ओरिजिनल डेट है वो 18 जनवरी 2008, और आज हो गई 30 नवंबर 2025 को ये रिवाइज हो रही है। बाबा बोल रहे हैं कि कितनी सुंदर सभा है। आज के विशेष दिवस पर सभी के चेहरों पर अव्यक्त स्थिति की स्मृति की झलक दिखाई दे रही है। अव्यक्त दिवस है ना उस दिन। सबके दिल में ब्रह्मा बाप की स्मृति समाई हुई है। आदि देव ब्रह्मा बाप और शिव बाप दोनों ही स्वर बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। आज तो सवेरे 2 बजे से लेकर बाप दादा के गले में भिन्न भिन्न प्रकार की मालाएं पड़ी हुई थी। ये फूलों की मालाएं तो कॉमन है, हीरो की मालाएं भी कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन स्नेह के अमूल्य मोतियों की माला अति श्रेष्ठ है। हर एक बच्चे के दिल में आज के दिन स्नेह विशेष इमर्ज रहा। बाप दादा के पास 4 प्रकार की भिन्न भिन्न मालाएं इमर्ज थी। हाँ, बोल रहे कि बाप दादा के पास 4 प्रकार की भिन्न भिन्न अलग अलग तरह की मालाएं इमर्ज थी। पहला नंबर बाबा बता रहे, पहला नंबर जो माला है वो क्या है? पहला नंबर श्रेष्ठ बच्चों की, जो बाप समान बनने के श्रेष्ठ पुरुषार्थी बच्चे हैं। ऐसे बच्चे माला के रूप में बाप के गले में पिरोए हुए थे। पहली माला सबसे छोटी थी। मतलब पहली माला बाबा बता रहे जो पहला नंबर है श्रेष्ठ बच्चों की, जो बाप समान बनने के श्रेष्ठ पुरुषार्थी बच्चे हैं, जिन्हों का पुरुषार्थ ब्रह्मा बाबा समान चल रहा है, उनकी माला है। तो बाबा बोल रहे वो छोटी है। पहली माला सबसे छोटी थी। दूसरी माला दिल के स्नेह समीप समान बनने की पुरुषार्थी बच्चों की माला।
अच्छा, दिल के स्नेह बाबा ने सेकंड नंबर पर रखा है। दिल के स्नेह समीप समान बनने की पुरुषार्थी बच्चों की माला। वह श्रेष्ठ पुरुषार्थी, ये है पुरुषार्थी। तीसरी माला थी जो बड़ी थी, वह थी स्नेही भी, बाप की सेवा में भी साथी, लेकिन कभी तीव्र पुरुषार्थी और कभी कभी तूफानों का सामना ज़्यादा करने वाले, लेकिन चाहने वाले संपन्न बनने की चाहना भी अच्छी रहती है। चौथी माला वह बता रहे हैं उल्हानों वालों की। भिन्न भिन्न प्रकार के बच्चों की अव्यक्त फरिश्ते फेस के रूप में मालाएं थी। बाप दादा भी भिन्न भिन्न मालाओं को देख खुश हो रहे थे। अब हमको चेक करना है कि हम इन चारों में से कौन सी कैटेगरी की माला में आते हैं। वो हमारा दिल अच्छे से जानता है। वो हम कोई भी अपने आप को जज कर सकते हैं, हमारा पुरुषार्थ किस लेवल का चल रहा है। तो आप बोल रहे हैं कि लेकिन चाहने वाले संपन्न की चाहना भी अच्छी होती है। भिन्न भिन्न प्रकार के बच्चों के अव्यक्त फरिश्ते फेस के रूप में मालाएं थी। बाप दादा भी भिन्न भिन्न मालाओं को देख खुश भी हो रहे थे और स्नेह और सकाश साथ साथ दे रहे थे। स्नेह भी दे रहे थे और सकाश भी दे रहे थे। अभी आप सब अपने को सोचो कि मैं कौन हूँ, लेकिन चारों ओर के बच्चे में विशेष संकल्प वर्तमान समय दिल में इमर्ज है कि अब कुछ करना ही है। ये उमंग उत्साह मेजोरिटी में संकल्प रूप में है, स्वरूप में नंबर वार है, लेकिन संकल्प में है। मतलब आप बोल रहे कि संकल्प तो है सबको कि हमें कुछ विशेष करना है, हमें आगे जाना है, लेकिन आपने कहा नंबर वार है वो। इसलिए वो नंबर वार होने के कारण ही वो चारों अलग अलग मालाओं में, कोई किस माला में, कोई किस माला में, कोई किस माला में। बाप दादा सभी बच्चों को आज के स्नेह के दिन, स्मृति के दिन, समर्थी के दिन की विशेष दिल की दुआएं और दिल की बधाइयाँ दे रहे हैं। आज का विशेष दिन स्नेह का होने के कारण मेजोरिटी स्नेह में खोए हुए हैं। ऐसे ही पुरुषार्थ में सदा स्नेह में खोए रहो, लवलीन रहो, तो सहज साधन है स्नेह। मतलब आप बोल रहे हैं कि आज का जो दिन है वो स्मृति दिवस है, और ये जो आपका स्नेह है उस स्नेह से अगर आप उस मेडिटेटेड एक स्टेज या योग वाली स्थिति में अगर आप रहते हो, तो वो आपका स्नेह होने के कारण, जिसमें आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो उन्हें दिल की बधाई दे रहे हैं। आज विशेष दिन स्नेह का होने के कारण मेजोरिटी स्नेह में खोए हुए हैं। ऐसे ही पुरुषार्थ में सदा स्नेह में खोए हुए रहो, लवलीन रहो, तो सहज साधन है स्नेह। दिल का स्नेह, बाप के परिचय की स्मृति सहित स्नेह, बाप की प्राप्तियों के स्नेह, संपन्न स्नेह, स्नेह बहुत सहज साधन है। ऐसा कहते हैं स्पिरिचुअलिटी में कि एक बंदा जो है वो मेहनत कर करके, रिसर्च कर करके, प्रैक्टिस कर करके और उन चीज़ों को अप्लाई कर करके ऊपर जा रहा है, अपनी स्टेज बढ़ा रहा है। और एक बंदा जो ज़्यादा मेहनत नहीं कर रहा, लेकिन उसका एक स्नेह है, प्यार है। भाई स्पिरिचुअलिटी में अपन किसके लिए करते हैं? परमात्मा के लिए। तो उसका परमात्मा से प्यार है और बहुत अच्छा स्नेह है, बहुत गहरा प्यार है, तो वो प्यार वाला बहुत जल्दी जाएगा, वो लिफ्ट से जाएगा वो। और जो मेहनत कर रहा है, जो रिसर्च कर रहा है, जो दिन रात लगा हुआ है, रातों को जाग जाग के प्रैक्टिस कर रहा है, सुबह जल्दी उठ के कर रहा है, जो अपने ऊपर मेहनत कर रहा है, उसको टाइम लगेगा। क्योंकि टाइम मेहनत में टाइम लगता है। और जो तभी बाबा यही चीज़ बोल रहे हैं इसके अंदर कि स्नेह जो होता है ना वो सहज बना देता है। प्यार जो होता है किसी से, तो प्यार में तो आज अब देखो दुनिया में भी प्यार में इंसान क्या कर जाता है, किसी से भी हो जाए पता नहीं पड़ता, और हर चीज़ ईजी लगती है। मुश्किल से मुश्किल काम ईजी लगता है। और यही आपका रिलेशन नहीं हो, किसी से प्यार नहीं हो, वही काम छोटा से छोटा भी आपको भारी लगेगा। ये स्पिरिचुअलिटी में बहुत बड़ी बात बोली गई है कि अगर आपका प्यार है परमात्मा के साथ, तो आप उस चीज़ को, उस स्टेज को बहुत जल्दी अचीव करते हो, जो कई सालों तक प्रैक्टिस करने वाले भी नहीं पहुंच सकते। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। और बाबा की मुरली भी इसी पे ही चल रही है कि दिल का स्नेह, बाप का परिचय की स्मृति स्नेह, बाप की प्राप्तियों के स्नेह बहुत सहज साधन है, क्योंकि इसने ही आत्मा मेहनत से बच जाती है। आ गई बात? आ गई ना बात? ये मैंने बाद में पढ़ा है, ये बाद में नीचे आया है। क्योंकि इसने ही आत्मा मेहनत से बच जाती है। इसने में लीन होने के कारण, इसने में खोए हुए होने के कारण किसी भी प्रकार की मेहनत मनोरंजन के रूप में अनुभव होगी।
ये बात तो है, ये फील करी और ये आप भी फील, आप लोगों ने भी फील करी होगी, और नहीं करी तो करो, उसमें मेहनत नहीं लगती, बड़ा अच्छा लगता है। स्नेह में लीन होने के कारण, स्नेह में खोए हुए होने के कारण किसी भी प्रकार की मेहनत मनोरंजन के रूप में अनुभव नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको मेरा बताता हूँ। मैंने बहुत से धर्मों को पढ़ा है, और तो लोग बाग सोचते होंगे बोले इतना फालतू टाइम है क्या इसके पास कि इसने बाइबल भी पढ़ ली, कुरान भी पढ़ ली, गीता भी पढ़ ली, और सिखों का वो गुरु ग्रंथ साहिब भी पढ़ लिया, यहूदियों की किताबें भी पढ़ ली, तोरा जो। तो ये एक होता है इंटरेस्ट आपका, और एक होता है आपका स्नेह कि जानना ऊपर वाले को। तो वो मेरे लिए मनोरंजन था, और मनोरंजन के साथ साथ मुझे मज़ा भी आता था। और आज ऐसी कैटेगरी पे, ऐसी स्थिति पे हूँ कि मैं उन लोगों को जिनकी ये किताबें हैं, अलग अलग धर्मों की बात कर रहा हूँ मैं, उन लोगों को जिनकी ये किताबें हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल बाइबल या कुरान या गीता या गुरु ग्रंथ साहिब, तो उन लोगों को मैं जब वो बताता हूँ तो वो उन लोगों को ही नहीं पता होता कि उसमें क्या लिखा है, और एक्चुअली लिखा क्या है। चलो ये तो एक बार को पता भी हो सकता है किसी को, लेकिन उसका मतलब जानना बहुत बड़ी बात है। भाई आपने सीधी सीधी लाइन पढ़ ली एक, और आपको पता है, आपने रट्टा लगा लिया कि हाँ ये चीज़ यहाँ पर है। जैसे कई स्कॉलर है स्पिरिचुअल, तो वो तो बाकायदा नंबर लेकर के, वो पेज नंबर लेकर के, वो एक पैराग्राफ नंबर लेकर के कोड करते हैं कि यहाँ पे ये लिखा हुआ है। लेकिन बात यहाँ पे आती है कि उसका मीनिंग आप समझा सकते हो कि एक्चुअली उसका मीनिंग क्या है, उसका अर्थ क्या है। क्योंकि उस एक ही बात के बहुत से मीनिंग निकाल सकते हैं अलग अलग लोग, लेकिन एक्चुअल मीनिंग क्या है उसका। जैसे कहते हैं कि हर एक स्पिरिचुअल बुक के लिए बोला गया है कि उसका एक तो जो हमको दिखता है वो होता है, और 9 या 10 वो होते हैं जो छुपे हुए होते हैं, एक ही वर्ड के, एक ही मीनिंग के, एक ही सेंटेंस के। कि 9 या 10 तो उसके छुपे हुए होते हैं जो आम इंसान को पता ही नहीं कि वो क्या है, उसके मीनिंग क्या है। वो जो बहुत डीप, जिसे सूक्ष्म बोलते हैं, कि जो डीप सूक्ष्म नॉलेज रखता है उसका मीनिंग वही बता सकता है। बाकी जो नॉर्मल पढ़ा हो सिर्फ पढ़ के बता देगा आपको, और आप लगेगा कि हाँ सही है ये लिखा है, लेकिन उसका मीनिंग कुछ और होगा अंदर का, सूक्ष्म रूप में। तो मेहनत जब इंसान कर रहा है तो उस मेहनत में उसको लगेगा कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो थक भी जाएगा, बोरियत भी फील होगी। लेकिन जब वो स्नेह में किसी के उस चीज़ को जानने की कोशिश करेगा तो उसे बोरियत फील नहीं होगी, जबकि वो काम कितना भी बड़ा उसके बाद कर सकता है वो। तो बाबा यही बोल रहे हैं कि कारण किसी भी प्रकार की मेहनत मनोरंजन के रूप में अनुभव होगी, स्नेह स्वतः ही देह के बान, देह के संबंध का ध्यान, देह की दुनिया के ध्यान से ऊपर स्नेह में स्वतः ही लीन रहते हैं। मतलब आप बोल रहे हैं कि जो मुझसे परमात्मा से जो स्नेह रखेगा, परमात्मा से स्नेह मतलब अपने को आत्मा समझेगा और परमधाम में टिकेगा, तो इस देह की, इस मटेरियल जो वर्ल्ड है, और इस बॉडी वाला जो रोल की जो दुनिया है, ड्रामा, इससे वो डिटैच होगा। और नहीं भी होगा तो कोशिश करेगा होने की, काफ़ी हद तक कोशिश करेगा वो। तो बाबा यही बोल रहे हैं कि स्नेह में लीन होने के कारण, स्नेह में खोए होने के कारण किसी भी प्रकार की मेहनत मनोरंजन के रूप में अनुभव होगी। स्नेह स्वतः ही देह के बान, देह के संबंध का ध्यान, देह की दुनिया, देह के ध्यान से ऊपर स्नेह में स्वतः ही लीन रहते हैं। दिल का स्नेह बाप के समीप का, साथ का, समानता का अनुभव करवाता है। इसको ऐसे समझो कि जैसे कि कोई सूफीज़म में ऐसा बोला गया है, और हम्म, कुछ हिस्ट्रीज़ में भी ऐसा है कुछ, कि अगर कोई किसी को चाहता है तो वो चाहने वाला एक स्टेज होती है इसकी भी, कि वो उस लेवल तक चाहता है कि वो उस जैसा बन जाता है, वो उसको मेहनत नहीं करनी पड़ती। क्यों बन जाता है? ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही है, क्योंकि वो दिन भर उसके दिमाग में, उसके दिल में वो सामने वाला रहता है जिसे वो चाहता है। तो उसके गुण, उसकी विशेषताएं, उसकी सिफात वो उसके अंदर आएगी, एट्रीब्यूट्स वो उसके अंदर आएंगे, बिल्कुल आएंगे। तो अब वो डिपेंड करता है कि वो कितना इसको याद करता है। तो बाबा यही चीज़ बोल रहे हैं कि इसने ही स्वतः ही देह के बान, देह के संबंध और देह की दुनिया के ध्यान से स्वतः लीन रहते हैं। दिल का स्नेह बाप के समीप का, साथ का, समानता का अनुभव करवाता है, कि दिल का जो स्नेह है वो
समीपता का मतलब पास का, साथ का मतलब हमेशा साथ का, और समानता का, वो आगे बात एक जैसा मतलब जैसे वो वैसे वो, समानता का अनुभव करवाता है। इसने ही सदा अपने को बाप की दुआओं के पात्र समझते हैं। इसने असंभव को भी सहज संभव कर देता है। मैं कहना चाहूँगा कि आज की मुरली की जो ये लाइन है, ये लाइन ही सबसे बड़ी और सबसे काम की और सबसे ज़बरदस्त लाइन है। ये इसको ही समझना, इस पे फोकस करना, इस पे मंथन करना। जो लोग बोलते हैं ना कि टाइम नहीं है और हम तो कर ही नहीं सकते, ऐसा पॉसिबल नहीं है, बहुत लंबा टाइम लगेगा किसी भी चीज़ के लिए, तो बाबा ने आज एक ही लाइन में पूरा की पूरा आंसर दे दिया। कुछ लोग बोलते हैं कि असंभव जैसे भी कुछ वर्ड यूज़ करते हैं वो, कि ये तो असंभव है, लेकिन बाबा ही जवाब दे रहे हैं, परमात्मा ही जवाब दे रहे हैं। वापस सुनो, बाबा बोल रहे हैं इसने असंभव को भी सहज संभव कर देता है। अच्छा एक चीज़ और आ गई इसमें, संभव ही नहीं सहज संभव, मतलब बहुत इजीली वो काम हो जाता है। इम्पॉसिबल काम को भी इजीली पॉसिबल। भाई एक होता है कि इम्पॉसिबल काम को पॉसिबल करना, जिसमें हो सकता है खूब मेहनत लगे, लेकिन इम्पॉसिबल काम को इजीली पॉसिबल करना जिसमें मेहनत नहीं लगेगी और वो काम बहुत जल्दी हो जाएगा। तो इस मुरली को मैं तो बोल रहा हूँ जितनी बार पढ़ो उतना बढ़िया, और स्पेशली इस लाइन पे अगर आप फोकस करोगे तो सारा खेल इसका ही है। इसने असंभव को भी सहज संभव कर देता है। सदा अपने मस्तक पर माथे पर बाप के सहयोग का इसने का हाथ अनुभव करते हैं। मतलब आप बोल रहे हैं वो करते हैं बकायदा। कौन? इसने ही आत्मा है, वो करते हैं। निश्चय बुद्धि निश्चिंत रहते हैं। निश्चय बुद्धि उनको पता है कि जीत हमारी होगी, और निश्चिंत बेफिक्र रहते हैं। जो ऊपर था ना बेफिक्र बादशाह। आप सभी आदि स्थापना के बच्चों को आदि के समय का अनुभव, अभी भी सेवा के आदि निमित्त बच्चों को अनुभव है कि आदि में सभी बच्चों को बाप मिला। उस स्मृति से स्नेह का नशा कितना था, नॉलेज तो पीछे मिली। मतलब आप बोले कि पहले तो बाबा आते थे, साक्षात्कार होता था, बातें होती थी, ज्ञान तो धीरे धीरे चला ना। बाप स्नेह का सागर है, तो मेजोरिटी बच्चे आदि से स्नेह के सागर में खोए हुए हैं। मतलब शुरुआत से, आदि मतलब जब से शुरुआत हुई है यज्ञ की। पुरुषार्थ की रफ्तार में बहुत अच्छे स्पीड से चल रहे हैं, लेकिन कई बच्चे स्नेह के सागर में खो जाते हैं। कोई सिर्फ डुबकी लगाकर बाहर आ जाते हैं। इसलिए जितना खोए हुए बच्चों को मेहनत कम लगती है, उतनी उन्हों को नहीं। मतलब आप बोल रहे हैं कि एक स्नेह का सागर है, जिसने डुबकी लगा ली तो उसको मेहनत नहीं करनी पड़ती। कुछ लोग डुबकी लगा के बाहर आ जाते हैं क्योंकि उनको दुनिया भी अच्छी लगती है, तो बोले हमारी कुछ चीज़ रह गई, हमें ये चीज़ करनी है, हमें वो करना है, तो वो फिर बाहर आते हैं। तो फिर उनको दिखता है कि यार ये है तो हमने क्या कर दिया, तो उनको वो फिर दोनों के बीच में झूलते रहते हैं वो, इसलिए उनको मेहनत लगती है। तो आप बोल रहे हैं कि कोई सिर्फ डुबकी लगा कर बाहर आ जाते हैं, इसलिए जितना खोए हुए बच्चों को मेहनत कम लगती है, उतनी उन्हों को नहीं। कभी मेहनत कभी मोहब्बत, दोनों में रहते हैं। अच्छा बाबा की एक खासियत है कि बाबा जो मुरलियों में जो जिस टोन में बात करते हैं, उसका अपोजिट भी मतलब उसी के अक्षर का ही होता है। जैसे मोहब्बत और मेहनत, मेहनत कोई मेहनत करता है, कोई मोहब्बत करता है। तो ये एक खासियत है परमात्मा की भी, कि मतलब शब्दों से खेलना। दुनिया का मालिक है तो वो उसको तो अच्छे से आता ही होगा, तो कभी मेहनत तो कभी मोहब्बत दोनों में रहते हैं। लेकिन जो स्नेह में लवलीन रहते हैं वह सदा अपने को छत्र छाया के अंदर रहने का अनुभव करते हैं। दिल के स्नेही बच्चे मेहनत को भी मोहब्बत में बदल लेते हैं। उनके आगे पहाड़ जैसी समस्या भी पहाड़ नहीं, लेकिन रुई समान अनुभव होती है। पत्थर भी पानी समान अनुभव होता है। तो जैसे आज विशेष स्नेह के वायुमंडल में रहे तो अनुभव किया मेहनत है या मनोरंजन। तो आप पूछ रहे हैं, पहले आपने सारी कैटेगरीज बता दी कि उसमें क्या क्या लक्षण होंगे, और आपने कहा जो है उनको होते भी है। तो आप पूछ रहे हैं तो जैसे आज विशेष स्नेह के वायुमंडल में रहे हो तो अनुभव किया है, मेहनत करा है या मनोरंजन अनुभव करा है। क्योंकि इस नहीं होगा तो उसे मनोरंजन फील होगा, अनुभव होगा। आज तो इसने का सबको अनुभव हुआ ना,
इसने में खोए हुए थे सभी, पूछ रहे हैं बाबा वापस। आज मेहनत का अनुभव हुआ, पूछ रहे हैं। किसी भी बात की मेहनत का अनुभव हुआ, क्या, क्यों, कैसे का संकल्प आया, इसने सब बुला देता है। तो बाप दादा कहते हैं कि बाप के इस स्नेह को भूलो नहीं। स्नेह का सागर मेला है, स्नेह का सागर मिला है, खूब लहराओ। जब भी कोई मेहनत का अनुभव हो, क्योंकि माया बीच बीच में पेपर तो लेगी ना, लेकिन उस समय स्नेह के अनुभव को याद करो तो मेहनत मोहब्बत में बदल जाएगी। अनुभव करके देखो क्या है, गलती क्यों हो जाती है, उस समय क्या, क्यों, इसमें बहुत चले जाते हैं। जो आया है वह जाता भी है, लेकिन जाएगा कैसे? स्नेह को याद करने से मेहनत चली जाएगी। बाबा ने अगर स्नेह में याद करोगे तो मेहनत चली जाएगी, क्योंकि सभी को बिन बिन समय पर बाप दादा दोनों के स्नेह का अनुभव तो है ना अनुभव, पूछ रहे हैं बाबा। कभी तो किया है ना, चलो सदा नहीं तो कभी तो। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है, मैं आपको अब मेरा अनुभव बताता हूँ कि कभी जैसे मान लो योग नहीं लगता, होती है स्थिति ऊपर नीचे कई बार, क्योंकि यही दुनिया की खासियत है कि आपकी एक ही दिन के अंदर अलग अलग मेंटल स्थिति आपकी होगी, मानसिक स्थिति। तो अगर नहीं लग रहा, कई बार जब आप अपने मेहनत का अनुभव करते हो तो उस टाइम बाबा यही बोल रहे हैं मुरली में कि तुम वो याद करो कि जब तुम्हारा अच्छा योग लगा था, क्यों लगा था, कुछ कारण होगा। अब लगा था तो आपको क्या फील हुआ था, अच्छा, वो याद करो। तो वो आपको हेल्प करेगा और अच्छा सा वापस जुड़ने में। जैसे कि आपने कोई अच्छी चीज़ खाई या किसी अच्छी चीज़ की फीलिंग ली कि अच्छी जगह घूमने गए, अब आप उसको वहाँ से जाने के बाद या वो चीज़ खाने के बाद भी उसको फील कर सकते हो, क्योंकि वो आपका अनुभव, वो टेस्ट, वो रह गया आपके दिलो दिमाग में। तब जब चाहो उसको यूज़ कर सकते हो, जब चाहो उसे फील कर सकते हो। तो आप वही चीज़ बोल रहे हैं, क्योंकि सभी को बिन बिन समय पर बाप दादा दोनों के स्नेह का अनुभव तो है ही, कभी तो किया ही होगा ना। चलो सदा नहीं तो कभी तो, उस समय को याद करो। बाप का स्नेह क्या है, बाप के स्नेह से क्या क्या अनुभव किया है। तो स्नेह की स्मृति से मेहनत बदल जाएगी, क्योंकि बाप दादा को किसी भी बच्चे की मेहनत की स्थिति अच्छी नहीं लगती। मेरे बच्चे और मेहनत, तो मेहनत मुक्त कब बनेंगे? ये संगम युग है ही जिसमें मेहनत मुक्त मौज ही मौज में रह सकते हैं। मौज नहीं है तो कोई ना कोई बोझ बुद्धि में है। आ गई ना बात, कनेक्शन देखो कैसे हम शब्दों से खेल रहे हैं। मौज नहीं तो फिर बोझ है, मौज नहीं है तो कोई ना कोई बुद्धि में बोझ जरूर है। बाप ने कहा है, बाप ने कहा है बोझ मुझे दे दो, मैंपन को भूल ट्रस्टी बन जाओ। ट्रस्टी का मतलब होता है कि वो जगह का, उस संस्था का मालिक नहीं है, वो सिर्फ उसको संभालने के लिए, उसको लुक आफ्टर करने के लिए, उसे देखने के लिए उसे कुछ ट्रस्ट में जोड़ा है। तो मैंने कहा तुम मालिक मत बनो, मालिक तो मैं ही हूँ, ट्रस्टी बनो। तो आपने कहा है बोझ मुझे दे दो, मैंपन को भूल ट्रस्टी बन जाओ, जिम्मेवारी बाप को दे दो और स्वयं दिल के सच्चे बन जाओ। सबसे बड़ी बात है दिल का सच्चा, बाहर कुछ और अंदर कुछ और, तो कितनी मेहनत कर लो सब बेकार है। सारा खेल दिल के सच्चे होने का है। जिम्मेवारी बाप को दे दो और स्वयं दिल के सच्चे बन जाओ। खेलो और मौज करो, क्योंकि संगम युग सभी युगों में मौजों का युग है। हम बताओ, हमारे 21 जन्मों में से पहला जो जन्म है ये संगम युग, इसमें ही अगर हमने इस पहले जन्म को क्या बोलते हैं, हीरे वाला जन्म, बाकी 8 जन्म सतयुग के वो सोने के हैं, बाकी 12 जन्म त्रेता के वो चांदी के हैं। ये हीरे तुल्य जन्म अगर हमने मौज में अनुभव नहीं करा, तो इसी से पता चलता है कि हमारे सतयुग और त्रेता कैसा होगा। तो आप बोले इस मौजों के युग में भी मौज नहीं मनाएंगे तो कब मनाएंगे? बाप दादा जब देखते हैं ना कि बच्चे बोझ उठा के बहुत मेहनत कर रहे हैं, देते नहीं हैं, खुद ही उठा लेते हैं, तो बाप को तो तरस पड़ेगा ना, रहम आएगा ना। मौजों के समय मेहनत स्नेह में खो जाओ, स्नेह के समय को याद करो। हर एक को कोई ना कोई समय विशेष स्नेह की अनुभूति होती ही है। बाबा बोली ना कि हुई होगी, बाबा बोल रहे हर एक को। वापस सुनो,
मैं बोल रहे हर एक को कोई ना कोई विशेष समय स्नेह की अनुभूति होती ही है। जब से वो ब्राह्मण बने हैं तो कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ ही होगा कि उनको ऐसा लगा होगा कि नहीं, बाबा से आज जो मेरे को फीलिंग हुई है वो कभी नहीं हुई दिल्ली की, तो वो बाबा बोल रहे वो याद करो। अनुभूति होती है, हुई है, बाप जानता है हुई है, लेकिन याद नहीं करते हो, मेहनत को ही देखते रहते हो, उलझते रहते हो। अगर आज भी अमृत वेले से अब तक बाप दादा दोनों अथॉरिटी के स्नेह के दिल से अनुभव किया होगा, तो आज के दिन को भी याद करने से स्नेह के आगे मेहनत समाप्त हो जाएगी। अभी बाप दादा इस वर्ष में हर एक बच्चे के स्नेह युक्त मेहनत मुक्त देखना चाहते हैं। मेहनत का नामो निशान दिल में नहीं रहे, जीवन में नहीं रहे। हो सकता है, बाबा पूछ रहे हो सकता है, दोबारा पूछा। जो समझते हैं करके ही छोड़ेंगे, हिम्मत वाले हैं वो आदत हो। आज विशेष ऐसे हर एक बच्चे को बाप का विशेष वरदान मेहनत मुक्त होने का स्वीकार है। फिर कुछ भी हो जाए क्या करेंगे, क्या क्यों तो नहीं करेंगे। मोहब्बत के समय को याद करना, मतलब कितना बाबा अच्छे से समझाते हैं, लेकिन फिर भी मैंने एक साकार मुरली पढ़ी थी, उसकी फ़ोटो भी मैंने खींची है। उसमें बाबा ने बोला कि जैसे कि मैं सर्वशक्तिवान हूँ, वैसे माया भी सर्वशक्तिवान है, तो माया बुला देती है, माया को हल्के में लेते हैं। हम ये सोचते हैं भगवान मिल गया तो बस हो गया। बाबा बोले नहीं, पुरुषार्थ करना पड़ेगा तुमको। ऐसे तो मैं सबको ताज थोड़ी पहनाऊँगा, तख्त भी एक ही है, सबको थोड़ी बिठाऊँगा। तो मोहब्बत के समय को याद करो, अनुभव को याद करना है, अनुभव में खो जाना है। आपका वायदा है। बाप भी बच्चों से प्रश्न पूछते हैं कि आपका वायदा है कि हम बाप द्वारा 21 जन्मों के लिए जीवन मुक्त अवस्था का पद प्राप्त कर रहे हैं, करेंगे ही। तो जीवन मुक्त में मेहनत होती है क्या? जीवन मुक्त मतलब ऐसा जीवन जिसमें हर चीज़ से मुक्त हो आप, बंधन नहीं हो, तो उसमें मेहनत थोड़ी ना होगी। जीवन बंद में मेहनत होती है, जीवन मुक्त में मेहनत नहीं है। तो आप बोल रहे हैं कि अभी से मेहनत मुक्त अर्थात जीवन मुक्त बेफिक्र बादशाह। अभी के संस्कार आत्मा में 21 जन्म इमर्ज रहेंगे। आगे बात की हम जितना भी फील कर रहे हैं वही हमारा सत्युग त्रेता का पाठ तैयार हो रहा है। अभी के संस्कार आत्मा में 21 जन्म इमर्ज रहेंगे, तो 21 जन्म का वर्षा लिया है ना। कहीं ऐसा तो नहीं, ये मैं बोल रहा हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि लास्ट में आना है, क्योंकि लास्ट में आओगे तो फिर लास्ट के 2-3 जन्म त्रेता युग के, तो उसमें आपको ज़्यादा पुरुषार्थ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन 21 जन्म का वर्षा लिया है तो फिर मेहनत नहीं, मोहब्बत स्नेह में रहो तो मेहनत मुक्त बन जाएंगे। 21 जन्म का वर्षा लिया है ना, या लेना है अभी, पूछे बाबा। तो अटेंशन प्लीज़। मेहनत मुक्त संतुष्ट रहना है, संतुष्ट करना है, सिर्फ रहना नहीं है, करना भी है। रहना ही बहुत बड़ी बात है, करना तो खैर वही वाली बात है, असंभव कुछ भी नहीं, बाबा ने बता दिया पहले ही। तो आप पहले खुद रहो, चैरिटी बिगिंस एट होम। खुद आप संतुष्ट रहोगे तो दूसरों को भी करोगे। तो संतुष्ट रहना भी है और संतुष्ट करना भी है, सिर्फ रहना ही नहीं करना भी है, तभी मेहनत मुक्त रहेंगे। नहीं तो रोज़ कोई ना कोई बोझ की बातें, मेहनत की बातें, क्या क्यों की भाषा में आएगी। अभी समय की समीपता को देख रहे हो, जैसे समय की समीपता हो रही है ऐसे आप सबका भी बाप के साथ समीपता का अनुभव बढ़ना चाहिए। मतलब जैसे ऑलरेडी जैसे ही टाइम जो है वो एंड की तरफ जा रहा है, ऐसे आपका जो स्नेह है, जो लव रिलेशन है परमात्मा से, वो बढ़ता रहना चाहिए। क्योंकि वही आपको मक्खन की तरह, जैसे बाल से मक्खन निकलता है, मतलब मक्खन से बाल निकलता है, वो आपको वैसे ही इस दुनिया से न्यारा कर देगा। नहीं तो आने वाला टाइम एंड टाइम ऑफ मैडनेस है। पढ़ना इस बारे में क्या है, एंड टाइम ऑफ मैडनेस, यूट्यूब पर सर्च करना क्या चाहिए। तो आप से आपकी समीपता का समय समीपता को समाप्त करेगी। बाप से आपकी समीपता समय की समीपता समाप्त करेगी। मतलब आप जितना परमात्मा के क्लोज हो जाओगे, उतना ही जो आने वाला टाइम है उस वो भी जल्द से जल्द आएगा। जो एंड का टाइम है वो समीप आएगा, जो उसका वक्त है वो ख़त्म हो जाएगा धीरे धीरे। क्योंकि अभी हमको लगता है और कितना टाइम है, और कितना टाइम है। क्या आप सभी बच्चों को आत्माओं की दुख अशांति की आवाज़ कानों में नहीं सुनाई देती है? आप ही पूर्वज भी हो, पूज्य भी हो, तो है पूर्वज आत्माएं, है पूज्य आत्माएं, कब विश्व कल्याण का कार्य संपन्न करेंगे? बाप दादा ने समाचारों में देखा है, हर वर्ग वाले अपनी अपनी मीटिंग करते हैं, प्लान बनाते हैं,
कि विश्व कल्याण की गति को कैसे तीव्र करें। प्लान तो बहुत अच्छे बनाते हैं, लेकिन बाप दादा पूछते हैं आखिर कब तक, कब तक? इसका उत्तर दादियाँ देंगी, आखिर कब तक, या पांडव देंगे, आखिर कब तक बाप की प्रत्यक्षता हो। यही सभी वर्ग का प्लान है ना, लक्ष्य भी यही है। लेकिन प्रत्यक्षता होगी दृढ़ प्रतिज्ञा से। बाबा ने इसका आंसर दे दिया कि कैसे होगी। प्रत्यक्षता होगी दृढ़ प्रतिज्ञा, करना है तो करना है, उसमें इफ एंड बट नहीं। प्रतिज्ञा में दृढ़ता, कभी किसी कारण से वह बातों से दृढ़ता कम हो जाती है। प्रतिज्ञा बहुत अच्छी करते हैं। अमृत वेले अगर आप सुन सको ना, बाप तो सुनते हैं। आपके पास ऐसा भी साइंस के साधन नहीं दिए हैं जो सभी के दिल की आवाज़ सुन सको। बाप दादा सुनते हैं। वायदों की मालाएं, संकल्प करने की बातें इतनी अच्छी अच्छी दिल खुश करने वाली होती है जो बाप दादा कहते हैं वाह बच्चे वाह। सुना है क्या क्या करते हो। जब कर्म में आते हो ना, मुरली तक भी 75% ठीक होते हैं, लेकिन जब कर्म योग में आते हो तो उससे फ़र्क आ जाता है। मतलब आप बोले जब आप मुरली सुनते हो तब तक आपकी स्थिति 75% तक ठीक रहती है, लेकिन जब आप जैसे ही बाहर जाते हो मुरली सुन करके ग्राउंड पे आते हो, अपने वर्क ग्राउंड पे आते हो, कर्म क्षेत्र पे आते हो और फिर कर्म योग करने की कोशिश करते हो तो उससे फ़र्क आ जाता है। कुछ संस्कार, कुछ स्वभाव और संस्कार सामना करते हैं। उसमें प्रतिज्ञा दृढ़ की बजाय साधारण हो जाती है, दृढ़ की परसेंटेज कम हो जाती है। बाप दादा एक खेल बच्चों को देख मुस्कुराते हैं। कौन सा खेल करते हो बताए क्या। बाप दादा को तो खेल देखने में रहम आता है, मज़ा नहीं आता। वे बाप दादा देखते हैं बच्चे अपनी बात दूसरे के ऊपर रखने में बहुत होशियार है। क्या खेल करते हैं, बातें बना देते हैं, सोचते हैं कौन देखने वाला है। मैं जानूँ मेरी दिल जाने। बाप तो परमधाम में सूक्ष्म वतन में बैठा है। अगर किसको कहे कि यह नहीं करना चाहिए तो खेल क्या करते हैं पता है। हाँ हुआ तो है, लेकिन ज़रूर डालते हैं। लेकिन क्या ऐसा था ना, ऐसा किया ना, ऐसा होता है ना, तभी हुआ। मैंने नहीं किया, ऐसा हुआ तभी। अभी इसने किया तभी किया, नहीं तो मैं नहीं करता तो ये क्या हुआ। मतलब आप बोल रहे हैं कि उसमें कुछ ना कुछ वो मिक्स करते रहते हैं। सो बाबा कई बार बोलते हैं कि अपने जज बन जाते हैं और दूसरों के लिए वकील बन जाते हैं। तो ये हुआ। अभी अपनी महसूसता रियलाइजेशन कम है। अच्छा मानो उसने ऐसा किया तभी आपने किया, चलो बहुत अच्छा। पहला नंबर वो हुआ, दूसरे नंबर आप हुए, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं ना दूसरे के लिए कि इसने ऐसा करा तब मैंने ऐसा करा, तो आप बोल रहे कि पहला नंबर फिर उसको दे देते हैं क्योंकि उसको आप फॉलो कर रहे हो। पहला नंबर वो हुआ, दूसरे नंबर आप हुए, ठीक है। बाप दादा ये भी मान लेते हैं आप पहला नंबर नहीं है, दूसरा नंबर है। लेकिन अगर आप सोचते हो कि पहला नंबर परिवर्तन करे तो मैं ठीक हूँगा, ठीक है, यही समझते हो ना उस समय। मानो पहला नंबर परिवर्तन करता है। बाप दादा और सभी पहले नंबर वालों को कहते हैं अब आपकी गलती है, आपको परिवर्तन करना है, ठीक है। अच्छा अगर पहले नंबर वाले ने परिवर्तन किया तो पहला नंबर किसको मिलेगा। आपका तो पहला नंबर नहीं होगा। परिवर्तन शक्ति में आपका पहला नंबर नहीं होगा। पहला नंबर आपने उसको दिया तो आपका कौन सा नंबर हुआ ये देखो आप। दूसरा हो गया ना, मतलब उसके बाद हुआ दूसरा नंबर हुआ ना। अगर आपको कहे दूसरा नंबर तो मंजूर करेंगे, कहेंगे नहीं ऐसा था वैसा था कैसा था। ये भाषा बहुत खेल में आती है। ऐसे वैसे कैसे, ये खेल बंद करके मुझे परिवर्तन होना है। मैं परिवर्तन होके दूसरे के परिवर्तन करूं। लेकिन अगर दूसरे को परिवर्तन नहीं कर सकते हो, शुभ भावना शुभ कामना तो रख सकते हो। वह तो आपकी अपनी चीज़ है ना। तो हे अर्जुन, मुझे बनना है पहला विश्व की राजधानी, पहला विश्व के राजदारी राज्यदारी लक्ष्मी नारायण के समीप आपको जाना है या दूसरे नंबर वालों के जाना है। भाई लक्ष्मी नारायण भी पहला और दूसरे होंगे ना, तो पहले वाले के जाना है दूसरे वाले के जाना है। पहले वाले में मेरे को लगता है 9 लाख आएंगे जो बाबा ने मुरली में बताया। अब दादा की इस वर्ष की यही आशा है कि सभी ब्राह्मण आत्माएं ब्रह्मा कुमार कुमारी जैसी यहाँ ये बैच लगाते हो ना, सभी लगाते हैं ना, यहाँ भी आते हो
तो आपको बैच मिलता है ना, चाहे कागज़ का हो, चाहे सोने का हो, चाहे चांदी का हो। जैसे यहाँ बैच लगाते हो वैसे दिल में, मन में बैच लगाओ। मुझे परिवर्तन होना है, मुझे निमित्त बनना है, ये बदले, ये बात बदले, ये व्यक्ति बदले, इस स्थिति बदले। नहीं, मुझे बदलना है। बातें तो आएंगी। अभी 2-3 दिन पहले साकार मुरली बाबा ने बोला कि बैच लगाना है तुमको, बैच से सेवा होती है। तो मुरली सुन रहा था मैं किसी की, मतलब सामने, तो उन्होंने बोला बैच लगाया है। अच्छी बात है, लगाना चाहिए, लेकिन एक सूक्ष्म समझने वाले की भी मैं मुरली सुन रहा था, तो उन्होंने बोला कि यहाँ बैच लगाने का मतलब ये नहीं कि बैच मोटा लगा के घूमो। वो बात बाबा ने आज अव्यक्त मुरली में बता दी कि बैच लगाने का मतलब क्या है। मैं फिर रिपीट करता हूँ, फिर सुनना। यहाँ भी आते हो तो आपको बैच मिलता है ना, चाहे कागज़ का, जो जाता है वो नया उसको कागज़ का मिलता है, सोने का जो पुराने समर्पित है, और चांदी का जो उनके बाद वाले हैं। जैसे यहाँ बैच लगाते हो वैसे दिल में बैच लगाओ। ये सूक्ष्म बात है जो बाबा अव्यक्त मुरली में खोल रहे हैं। दिल में, मन में ये बैच लगाओ, मुझे परिवर्तन होना है, मुझे निमित्त बनना है, ये बदले, ये बात बदले, ये व्यक्ति बदले, ये स्थिति बदले, नहीं, मुझे बदलना है। तो आप बोल रहे हैं कि आप ऊँचे जा रहे हो, ऊँचे स्थान पर, समस्या भी तो ऊँची आएंगी ना। लेकिन जैसे आज, अच्छा ये चीज़ दिमाग में अच्छे से बिठा लो, मेजोरिटी तो ये सोच रहे हैं कि हमारे साथ स्थिति खराब चल रही है, ठीक है। पर ये चीज़ दिमाग में बिठा लो कि अगर स्थिति खराब चल रही है तो आपकी स्थिति ऊंची हो रही है। मैं नहीं बोल रहा, भगवान बोल रहे हैं। क्योंकि जितना ऊंचा जाओगे उतनी स्थिति परिस्थिति बिगड़ती हुई नज़र दिखेगी। सीधी सी बात है ना, आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर जा रहे हो, आप कुछ ऐसा अलग कर रहे हो जो हर एक नहीं कर रहा। आज हम जो इतनी मेहनत कर रहे हैं, हमें तकलीफ़ हो रही है तो क्योंकि हम मेहनत कर रहे हैं। आज हम आराम से लेटे रहे और कुछ करें ही नहीं तो तकलीफ़ होगी क्या? नहीं होगी। तो वही चीज़ है। तो अगर हमको तकलीफ़ हो रही है किसी भी चीज़ से, इसका मतलब हम कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। अब वो हो रहा है नहीं हो रहा वो एक अलग बात है, लेकिन आप कोशिश कर रहे हो और कोशिश करने पे वो काम होते भी हैं। तो आप बोल रहे हैं कि बातें तो आएंगी, आप ऊँचे जा रहे हो, ऊँचे स्थान पर समस्याएं तो ऊँची आती है ना। ऊँचे स्थान पे समस्या भी ऊँची आती है। लेकिन जैसे आज नंबरवार यथाशक्ति स्नेह के स्मृति का वायुमंडल था, आगे बात नंबरवार जो मैंने ऊपर बोला था, ऐसे अपने मन में सदा स्नेह में लवलीन रहने वाले रहने का वायुमंडल सदा मर रखो। बाप दादा के पास समाचार बहुत अच्छे अच्छे आते हैं, संकल्प तो बहुत अच्छे हैं, स्वरूप में आने की में यथाशक्ति हो जाते हैं। संकल्प अच्छे हैं, बातें सारी अच्छी है, प्लानिंग सारी अच्छी है, लेकिन प्रैक्टिकल आने में वो शक्ति के अनुसार, जिसकी जितनी शक्ति है उस हिसाब से वो नंबरवार हो जाते हैं। अभी 2 मिनट के लिए सभी परमधाम स्नेह संगम युग के आत्मिक मोच की स्थिति में स्थित हो जाओ। 2 मिनट के लिए परमधाम में टिक जाओ, फील करो कि देखते हुए सुनते हुए कि हम परम धाम में हैं, मैं आत्मा परम धाम में हूँ, और उसको फील करो, विजुलाइज करो परम धाम को, कि परमात्मा शिव बाबा के साथ उनकी किरणों की छत्र छाया में मैं भी छोटी सी बिंदी आत्मा शिव बाबा के साथ हूँ। ये फील करो, ये देखते रहो, निराकारी अवस्था में ये अनुभव करो, आपकी खुशी का पारा बढ़ जाएगा। करके देखो, और जो भी विघ्न है वो हटते जाएंगे। संगम युग के आत्मिक मोच की स्थिति में स्थित हो जाओ। ड्रिल करवाई बाबा ने। अच्छा, यही अनुभव हर दिन बार बार समय प्रति समय अनुभव करते रहना, स्नेह को नहीं छोड़ना, स्नेह में खो जाना सीखो। अच्छा, चारों ओर के युक्ति युक्त, योग युक्त, राजयुक्त, खुद भी राज को जान सदा राजी रहने वाले। अच्छा, अब देखो बहुत गहरी बात है ये। बाबा ने बोला है कि जो राज को जानता है वो राजी रहेगा। ड्रामा के राज की बात हो रही है, और जो राज को नहीं जानता वो राजी नहीं रहेगा। शब्दों का खेल देखो आप, और बहुत गहरी बात है। जो राज को जानता है वो राजी रहेगा, और राजी रहने वाले सिर्फ स्वयं राजी नहीं, मतलब खुद को ही राजी नहीं करना, सबको राजी करना है। ऐसा स्नेह,
ऐसे सदा स्नेह के सागर में लवलीन बच्चों को, सदा बाप समान बनने के तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को, सदा असंभव को भी सहज संभव। फिर वही बात, असंभव को संभव तो दुनिया वाले बोलते होंगे जो कर भी नहीं सकते, क्योंकि भगवान चाहे वही होगा ना ये काम तो। लेकिन भगवान बोल रहे असंभव को सहज संभव। सहज जरूर लगा हुआ है उसमें, अलग से सोचना कि सहज का मतलब क्या होता है। सदा असंभव को भी सहज संभव करने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा बाप के साथ रहने वाले, बाप की सेवा में साथी रहने वाले, ऐसे बहुत बहुत लक्की और लवली बच्चों को आज के अव्यक्त दिवस की, अव्यक्त फरिश्ते स्वरूप की याद, प्यार और दिल की दुआएं। अच्छा, ऐसे बाप दादा को भी हमारी तरफ से दिल का प्यार, दिल की याद। वरदान, याद के जादू मंत्र द्वारा, इसमें भी वही चीज़ आ गई, याद। याद के जादू मंत्र द्वारा सर्व सिद्धियाँ प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप बहु। वरदान का अर्थ है बाप की याद ही जादू का मंत्र है। इस जादू के मंत्र द्वारा जो सिद्धि चाहो वो प्राप्त कर सकते हो। कितनी सारी चीज़ें बाबा खोल खोल के बता रहे हैं और हम पता नहीं कहाँ भटक रहे हैं। जैसे स्थूल में भी किसी कार्य की सिद्धि के लिए मंत्र जपते हैं, ऐसे यहाँ भी अगर किसी कार्य में सिद्धि चाहिए तो यहाँ याद का महामंत्र यही विधि स्वरूप है। मतलब विधि से सिद्धि, ये जादू मंत्र सेकंड में परिवर्तन कर देता है। ऐसे सदा स्मृति में रखो तो सदा सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे, क्योंकि याद में रहना बड़ी बात नहीं है, सदा याद में रहना यही बड़ी बात है। इसी से सर्व सिद्धियाँ प्राप्त होती है। याद में रहने की प्रैक्टिस करोगे तो धीरे धीरे सदा याद में भी रह सकते होगे। सारा के लिए प्रैक्टिस का स्लोगन, सेकंड में विस्तार को सार रूप में समा लेना, अर्थात अंतिम सर्टिफिकेट ले लेना, जो गीता का सार है, नष्टो मोह स्मृति लब्धा। कि जब मोह आपका खत्म हो जाएगा तो आपकी स्मृति सिर्फ एक परमात्मा में टिक जाएगी। स्लोगन, सेकंड में विस्तार को, कितना बड़ा विस्तार है ड्रामा का, सार रूप में, अब सार क्या है, इसने रूप में समा लेना, अर्थात अंतिम सर्टिफिकेट लेना। अव्यक्त इशारे, अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। जैसे कोई शरीर के वस्त्र सहज उतार सकते हो, ऐसे ये शरीर रूपी वस्त्र भी सहज उतार सको, ये सहज ही समय पर धारण कर सको। मतलब आप वही बोल रहे हैं कि शरीर ही होना, आत्मा जो फील करो परम धाम में जा रही है, रुक रही है, और रुक नहीं सकते तो एटलीस्ट टच तो करो, और फिर वापस इसमें आ रहे हो शरीर में। ऐसा अनुभव करना है, सोचना नहीं है, अनुभव करना है। समय पर धारण कर सको, इसका अभ्यास चाहिए। अगर वस्त्र तंग व टाइट है तो सहज उतार नहीं सकेंगे। जैसे कई टाइट कपड़े होते तो उतरते नहीं ना, वो ढीले कपड़े फटाफट उतर जाते हैं। तो ऐसे ये देह रूपी वस्त्र भी किसी संस्कार में चिपका हुआ तंग व टाइट ना हो, इसके लिए सभी बातों में इजी रहो। यदि इजी रहेंगे मतलब वही ढीले, इन बातों के अंदर जो कड़े संस्कार है उनके अंदर, इसके लिए सभी बातों में इजी रहो। यदि इजी रहेंगे तो सभी कार्य इजी होंगे। जितना पुराने संस्कारों से न्यारे रहेंगे उतना अवस्था भी न्यारी, अर्थात विदेही सहज बन जाएगी। जितना पुराने संस्कारों से न्यारे रहेंगे उतना अवस्था भी न्यारी, अर्थात विदेही सहज बन जाएगी। ओम शांति। अव्यक्त मुरली की हेडिंग है 30 नवंबर 2025 आज की तारीख, रिवाइज है 18 जनवरी 2008। हेडिंग, सच्चे स्नेही बन, सब बोझ बाप को देकर मौज अनुभव करो, मेहनत मुक्त बनो। ओम शांति।